में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया था, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द आपको सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, यहाँ सत्संग सुनने के लिए आप बैठे हो तो शरीर आपका बैठा हुआ लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। और किसी को पानी पीने जाना, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर खेती बाड़ी छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा और मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। अरे धुन सुनकर मन समझाए, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाए और तपसी तप कर थाक रहे हैं, और जती रहे जतलाए। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, और विद्या बल सब जाए। बुद्धि चतुरता काम न आवे, अलियारे में रहे पछताए। और ये अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदे, शिष्य विरह धर आए। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। और मन को मारे करे अश्वारी, गगन कोटि बैले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। ये मन रूपी रावण कब मरेगा?
जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा वही एक वो राम है, और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में, यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर निरंजन भगवान के स्वरूप का, यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी। तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़िए कि भजन आपको कैसे करना, तो आंख और कान को बंद कर लीजिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनना। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप नकल में फंसे हो, सारी जिंदगी नकल करते करते आपने गुजार दी। अरे आप बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। ये बंबई में बैठे और बड़े बड़े कलाकार, अब कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता। बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो, उनके बड़े बड़े कैलेंडर छप जाते। आप उनकी फोटो खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो और सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा कि राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका साक्षात्कार दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। ये गूंगे की मिठाई है। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, या नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे हैं। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी दौलत है। आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी हुई। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे, चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा।
तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को भोजन आप देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मालिक को पाने के लिए तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार